रामायण की कहानी हम सभी ने कभी न कभी जरूर सुनी है। किसी ने दादा दादी से सुनी है, किसी ने टीवी पर रामानंद सागर की रामायण देखकर और किसी ने किताबों या स्कूल की कहानियों में सुनी है। इसीलिए जब नितेश तिवारी की रामायण का ऐलान हुआ तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब आखिर मेकर्स इस कहानी में नया क्या दिखाएंगे। क्या हमें वही सुनी सुनाई कहानी सिर्फ महंगे वीएफएक्स, बड़े सेट और बड़े स्टार के साथ दिखाई जाएगी, या फिर रामायण के उन हिस्सों को भी पर्दे पर जगह मिलेगी जिन्हें आमतौर पर फिल्में और टीवी सीरियल जल्दी जल्दी पार कर जाते हैं। अब फिल्म का ट्रेलर सामने आ चुका है ब्रह्म मुहूर्त में, और इसे देखने के बाद एक बात तो साफ लगती है, सिर्फ भगवान राम की कहानी नहीं होने वाली है। मेकर्स राम, सीता और लक्ष्मण के साथ साथ रावण की शुरुआत, उसके घमंड, उसकी ताकत और उसके लंका का राजा बनने तक के सफर को भी काफी विस्तार से दिखाने वाले हैं। और शायद ट्रेलर का सबसे बड़ा सरप्राइज यही है कि यहाँ रावण की एंट्री सीधे सीता हरण से नहीं होती है, कहानी उससे काफी पहले शुरू की जा रही है। तो चलिए ट्रेलर में दिखाए जरूरी चैप्टर्स और किरदार पर नजर डालते हैं जो शायद आपसे मिस हो गए हो या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। ट्रेलर की शुरुआत राम, सीता या अयोध्या के बजाय रावण से होती है। वो लंका पहुंचता है और जब उससे पूछा जाता है कि वो कौन है तो उसका जवाब होता है, तुम्हारा नया राजा। ये एक छोटी सी लाइन है लेकिन रावण के पूरे किरदार को सेट कर देती है। उसमें आत्मविश्वास है, ताकत का नशा है और दुनिया को जीतने की भूख भी है। ट्रेलर से ऐसा लगता है कि फिल्म में रावण और कुबेर की सेना के बीच जंग दिखाई जाएगी। रामायण की कहानी में लंका और पुष्पक विमान पहले कुबेर से अधिकार में थे। रावण ने शक्ति के दम पर लंका पर कब्जा किया, खुद को लंकेश घोषित कर दिया। आमतौर पर लोकप्रिय रामायण सीरीज में रावण हमें पहले से ही लंका के राजा के रूप में दिखाया गया है, लेकिन यहाँ मेकर्स उसके राजा बनने की पूरी कहानी दिखाने का इशारा कर रहे हैं। यानी दर्शक सिर्फ एक विलन नहीं देखने वाले हैं, बल्कि ये भी देखेंगे कि वो विलन इतना ताकतवर बना कैसे, किस तरह उसने अपने भाई का राज्य छीन लिया और फिर उसकी नज़र सिर्फ लंका पर नहीं बल्कि तीनों लोकों पर टिक गई। लंका जीतने के बाद भी रावण रुकता नहीं है वहाँ पे। ट्रेलर में वो ऐलान करता है कि अब उसकी जंग देवलोक, पाताल लोक और भूलोक से होगी। मतलब उसका लक्ष्य सिर्फ एक राज्य का राजा बनना नहीं था, वो खुद को पूरी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति साबित करना चाहता था। इसी दौरान हमें इंद्र और रावण के बीच होने वाली एक जंग की भी झलक दिखती है। भले ही ट्रेलर इस लड़ाई को ज्यादा देर तक नहीं दिखाता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही शानदार विजुअल सामने आता है। ऐरावत इंद्र का विशाल सफेद हाथी है जिसे ट्रेलर के पंखों और भारी शरीर के साथ बहुत ही ग्रैंड तरीके से दिखाया गया है। ये सीन बताता है कि फिल्म की दुनिया सिर्फ अयोध्या, मिथिला और लंका तक सीमित नहीं रहने वाली है। इसमें देवलोक, दिव्य जीव और कई बड़ी लड़ाइयां भी देखने को मिल सकती हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सीन सिर्फ शानदार विजुअल्स के लिए होंगे या फिर रावण की ताकत और उसके घमंड को समझाने में भी मदद करेंगे। आगे ट्रेलर में दिखाया गया है पुष्पक विमान भी काफी अलग है। पुरानी फिल्मों और सीरीज में हमने पुष्पक विमान को अक्सर किसी उड़ते हुए रथ या फिर महल जैसा दिखाया है ना, देखा है मतलब। लेकिन इस फिल्म में इसका डिजाइन एक विशाल कमल के फूल की तरह मिलता जुलता लगता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि मेकर्स पुराने प्रतीकों को सिर्फ कॉपी नहीं कर रहे बल्कि उन्हें एक नया सिनेमैटिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये सीता सिर्फ राजकुमारी नहीं है। यहाँ पर ट्रेलर में एक सीन में सीता तलवार चलाती दिखती है। पॉपुलर टीवी और सिनेमैटिक एंगल में सीता को ज्यादातर धैर्य, त्याग और प्रेम की पहचान के रूप में दिखाया गया। हमने उन्हें वैसे ही देखा है, लेकिन इस ट्रेलर में वो एक योद्धा राजकुमारी के रूप में भी नजर आती है। एक छोटे से सीन में सीता बहुत ही आसानी से तलवार चलाती दिखाई देती है। ये सीन बहुत लंबा नहीं है, लेकिन उनके किरदार को लेकर एक बड़ा इशारा जरूर देता है। सीता मिथिला की राजकुमारी थी, राजा जनक के महल में उनकी परवरिश हुई थी। ऐसे में ये दिखाना कि उन्हें हथियारों की जानकारी थी या उन्होंने युद्ध की ट्रेनिंग ली थी, उनके किरदार को ज्यादा मजबूत और एक्टिव बना सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि लक्ष्मण रेखा वाले सीन में भी सीता के हाथ में तलवार दिखाई देती है, जो हमने पहले शायद कभी नहीं देखा या सुना। यहाँ से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या फिल्म सीता को सिर्फ उन घटनाओं का हिस्सा दिखाएगी जो उनके साथ होती है, या फिर उन्हें अपने फैसले लेने और हालात का सामना करने वाली मजबूत महिला के रूप में पेश करेगी? ये होगा क्रक्स। हालांकि ट्रेलर देखकर ये दावा करना सही नहीं होगा कि सीता रावण से तलवार लेकर लड़ेंगी, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि फिल्म उनके किरदार के एक कम दिखाए गए पहलू को सामने लाने की
कोशिश में लगी हुई है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि रावण की कहानी के साथ साथ ट्रेलर अयोध्या की शुरुआत भी दिखाता है। राजा दशरथ अपने वारिस के लिए यज्ञ करते दिखाई देते हैं। इस यज्ञ में उनकी तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी मौजूद हैं। यहीं से राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के जन्म की कहानी शुरू होती है। ये बताता है कि फिल्म की कहानी को बहुत जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ाएगी। मेकर्स पहले अयोध्या के राज परिवार, उनके रिश्तों और उनके बीच के प्यार को स्थापित करेंगे। इसके बाद ट्रेलर हमें राम और सीता के स्वयंवर तक ले जाएगा। सभा में भगवान शिव का विशाल धनुष रखा जाएगा, जिसे कई राजा उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं होते। फिर भगवान राम आते हैं और धनुष को उठा लेते हैं। इसी दौरान धनुष टूट जाता है और पूरा महल उसकी आवाज से गूंज उठता है। ये रामायण के सबसे आइकॉनिक सीन्स में से एक है। लेकिन फिल्म के लिए सिर्फ राम और सीता की शादी का पल नहीं होगा। इसी घटना के बाद कहानी में एक और शक्तिशाली किरदार की एंट्री होती है, परशुराम। ट्रेलर में राम और परशुराम की मुलाकात दिखाई गई। परशुराम लंबे बाल, दाढ़ी और एक गंभीर रूप में राम के सामने नजर आते हैं। ट्रेलर का ये सीन काफी मिस्टीरियसली दिखाया गया। ऐसा लगता है कि परशुराम राम की असली पहचान और उनके आने वाले मकसद को पहले ही भांप लेते हैं। इसके बाद वो अपना दिव्य धनुष राम को सौंपते हुए दिखाई देते हैं। राम के राज तिलक की तैयारी के बीच ट्रेलर में शिवा चड्ढा मंथरा के रूप में दिखाई देती है। वहीं लारा दत्ता कैकेयी का किरदार भी निभा रही होती हैं। मंथरा कैकेयी के मन में ये डर भर देती है कि अगर राम राजा बन गए तो भरत का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। धीरे धीरे यही डर कैकेयी के फैसले को बदल देता है। वो दशरथ से अपने 2 वरदान मांगती हैं। भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया जाए। ये आपने सुना होगा। यही वो पल है जहाँ एक खुशहाल राज परिवार अचानक टूटने लगता है। दशरथ अपने वचन और अपने बेटे के बीच फंस जाते हैं। राम बिना सवाल किए पिता के वचन को पूरा करने के लिए फैसला करते हुए निकल पड़ते हैं, सीता और लक्ष्मण के साथ। ट्रेलर में आगे भरत के चित्रकूट जाकर राम से मिलने की झलक भी दिखाई गई है। इसके अलावा ट्रेलर में रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के किरदार में नजर आती है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। वो राम की ओर आकर्षित होती है, लेकिन घटनाएं इतनी तेज से बदलती हैं कि लक्ष्मण उनकी नाक काट देते हैं। यही घटना आगे जाकर रावण और राम के बीच होने वाले सबसे बड़े युद्ध की एकमात्र वजह बनती है। रामायण की कहानी में जब रावण सीता का हरण कर कर उन्हें लंका ले जा रहा होता है, तब जटायु उसका रास्ता रोकता है। ये आपने सुना है। उम्र दराज होने के बावजूद वो रावण से लड़ते हैं और सीता को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। क्या फिल्म कहानी के साथ यहाँ पर न्याय कर पाएगी? ट्रेलर में ऐसा लगता है कि रामायण का पहला पार्ट राजा दशरथ के यज्ञ से शुरू होकर राम के जन्म, सीता स्वयंवर, परशुराम से मुलाकात, वनवास, शूर्पणखा के अपमान और सीता हरण तक की कहानी को कवर कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ रावण के लंका पर कब्जा, पुष्पक विमान छीनने और तीनों लोगों को जीतने की इच्छा को भी समान महत्व दिया जाएगा। यानी ये सिर्फ अच्छाई और बुराई की सीधी लड़ाई नहीं होगी। फिल्म पहले दोनों तरफ के किरदारों और उनकी दुनिया को स्थापित करेगी ऑडियंस के लिए। विजुअल्स बड़े हैं, स्टार कास्ट काफ़ी बड़ी है और फिल्म का स्केल बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। लेकिन रामायण जैसी कहानी सिर्फ शानदार वीएफएक्स से यादगार नहीं बन सकती है। इसके लिए किरदारों की भावनाएं, रिश्ते, फैसले और उनके अंदर चल रही लड़ाई को भी उतनी ही गहराई से दिखाना होगा। अब असली सवाल यही है कि क्या ये फिल्म कुछ नई कहानी ऑडियंस के सामने रख पाएगी या दूसरी आदि पुरुष बनकर रह जाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए युवा।